आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड रियल एंड एपरेंट डेप्थ्स। राइट, ये भी हमें कवर करना है रिफ्रैक्शन के साथ। राइट, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका कॉज क्या है। राइट, और ये आपने रिफ्रैक्शन पहले 10th में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस पे ध्यान देना है, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल्स करने में भी हेल्प करेगा। राइट, न्यूमेरिकल्स थोड़े मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस पे बेस्ड हैं इसके। राइट, खास करके रियल एंड एपरेंट डेप्थ्स और लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है। राइट, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले देखिए, हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। राइट, लेकिन ये एक लिमिटेशन होती है जब हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तभी तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है जब तक ये सेम मीडियम में चल रही है। अगर एयर में जब तक लाइट है तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी, या अगर वाटर में लाइट रे कोई ट्रैवल कर रही है, जब तक वो वाटर में है तभी तक वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है लाइट रे, तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाती है, ऐसे या ऐसे आ रही है। जैसे ही एयर से वाटर में आएगी तो ऐसे चले जाएगी, क्या पता ऐसे चले जाए। राइट, सो लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर डेविएट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पाथ। राइट, इसी डेविएशन को हम कहते हैं इट डेविएट्स और बेंड्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। राइट, और ये होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन। रीजन ये है कि लाइट रे की जो स्पीड है वो एयर में डिफरेंट है, और उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो हम कहते हैं वो वाटर में डिफरेंट है। राइट, सो हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, इसीलिए लाइट रेज अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाती हैं या बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्यों है, क्योंकि दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। राइट, ये हम मैथमेटिकली अभी प्रूव करेंगे, जो मैंने अभी बोला है आपको। राइट, सो एक चीज हमने पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता है अगर लाइट रे ऐसे आई एक मीडियम में, मीडियम 1 से लाइट रे आई, मान लो एयर से आई, सो रिफ्लेक्ट होकर के वापस ये एयर में ही चली गई, ये होता है रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में चले जाती है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर ये इंटरफेस है दो मीडियम का, 1 और 2, राइट, और ये है आपका इंटरफेस, और जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी, जैसे ये इंटरफेस पे आएगी दो मीडियम के, से ये एयर है, इससे ये एयर है, ये वाटर है। राइट, तो ये ऐसे चली जाएगी। राइट, आपने देखिए ये इसका स्ट्रेट लाइन पाथ ये है। अब क्योंकि मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट हो जाएगी। राइट, कुछ ऐसे करके चले जाएगी, ऐसे आई थी और ऐसे चली गई। स्ट्रेट लाइन पाथ ये था। जब तक ये इस मीडियम में रहती तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहती। ठीक है, अब देखिए ये बेंड हुई ऐसे। राइट, अब थोड़ा बेंडिंग इसका फर्क भी हो सकता है। ऐसे आई इंटरफेस पे, ये ऐसे बेंड हो गई, ऐसे भी बेंड हो सकती थी। स्ट्रेट लाइन पाथ ये है इसका, ऐसे बेंड हो गई, यहाँ पे इस तरह से बेंड हुई। राइट, अगर देखिए मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर भी। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ये जो लाइट रे है ये इसको इधर जाना था लेकिन इधर आ गई, तो ये टूवर्ड्स, देखिए टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से देखिए स्ट्रेट लाइन ये पाथ था इसका लाइट रे का। ये इसका स्ट्रेट लाइन पाथ था। ऐसे ना आकर के ये ऐसे चली गई, और नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो ये है, ये कहाँ चली गई, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। राइट, सो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल भी डेविएट हो सकती है या बेंड हो सकती है, या अवे फ्रॉम नॉर्मल भी बेंड हो सकती है। इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। राइट, और देखिए हम एंगल्स देखते हैं, ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ पे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा। ठीक है, अब
एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, जब टूवर्ड्स नॉर्मल लाइट रे बेंड होती है तो एंगल आई, देखिए एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली जब लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है तो एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? अब ये कब होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल कब बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल कब बेंड होगी, राइट? ये होता है जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, राइट? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है। R फॉर एयर रेयरर, D फॉर डेंसर। रेयरर से डेंसर में आएगी, देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम जैसे वाटर या ग्लास से एयर में आती है लाइट रे, राइट? देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप दिस इज क्लियर। ये 2 पॉइंट हैं, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एंड द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन इज, रीजन है velocity of light is different in different media, different in different media, ठीक है? अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहला लॉ है दिस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, राइट, एंड नॉर्मल to the interface, right? Incident ray, refracted ray and normal to the incident all lie in the same plane. ये पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का। इंसिडेंट रे, refracted ray and normal to the interface all lie in the same plane, राइट? सेकेंड लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सेकेंड, ध्यान से देखना। सेकेंड लॉ है फॉर एनी टू मीडिया, राइट? फॉर एनी टू मीडिया मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, देन और फॉर एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक? अब किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, देन साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज योर कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ से मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बोलते हैं हम इसको, राइट? दिस इज योर, और इस लॉ को हम बोलते हैं, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको लिख लीजिए, ये आपने पढ़ा होगा 10th में भी, स्नेल्स लॉ, राइट? तो लाइट रे जैसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसको हम लिखते इस तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सिंपल है। अब मान लिया जाता है अगर ये एयर है, ये वाटर है, राइट? तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं कैसे लिखता हूँ N21 को, तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज योर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कोई पूछे तो आपको ये दोनों लिखने पड़ेंगे। स्नेल्स लॉ ये है, इसी पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, रियल डिस्प्लेसमेंट, इसी की ये एप्लीकेशन है। हम यही स्नेल्स लॉ यूज करेंगे इन सब एप्लीकेशंस में रिफ्रैक्शन की, राइट? अब एक चीज़ और, अगर कोई लाइट रे ऐसे नॉर्मल पड़ती है इस इंटरफेस पे तो ये ऐसे चले जाती है,
डेविएट नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में ही चली जाएगी। अगर कोई नॉर्मल पड़ती है इंटरफेस पे लाइट, तो ये सीधी चली जाती है, इट विल नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। I इज इक्वल्स टू 0, तो R इज इक्वल्स टू 0 इस केस में, क्योंकि देखिए साइन I अपॉन साइन R होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो साइन I अगर मान लिया था I 0 है, तो साइन 0 अपॉन n/1 इक्वल टू साइन R, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, 0 इज इक्वल्स टू साइन R, साइन R 0 तब होता है जब R इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो I 0 है तो R भी 0 होगा, राइट। दिस इज इट्स मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखिए हमें प्रूव करना है दैट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। सॉरी, हमें प्रूव करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हम कैसे प्रूव करें, ये अपने ये वाले पॉइंट्स, राइट, दैट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये वाले केस में इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ये हम जल्दी से देखते हैं। अभी ये मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। देखिए इसी फॉर्मूले से हम इसको स्नेल्स लॉ से ही प्रूव करेंगे। हमने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द सेकेंड मीडियम, राइट। हमने बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, इसीलिए ये रिफ्रैक्शन होता है। अब ये वाली चीजें प्रूव करेंगे हम, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस फॉर्मूले को देखिए ठीक से, राइट, इफ v1 is greater than v2, मतलब speed of light is more in air than in water, say, right, velocity of light is more in air than in water। जब ये ज्यादा होगी, v1 is greater than v2, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1, सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा तो साइन I is greater than sin R, साइन I इज ग्रेटर देन साइन R, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं I इज ग्रेटर देन R, राइट। और जब I ग्रेटर देन R कब होता है, I एंगल ऑफ, ये राइट किस तरह से रिफ्रैक्ट हो कि एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, जब ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी, तब जब टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, राइट। सो देखिए ये इस तरफ टुवर्ड्स नॉर्मल तब रिफ्रैक्ट होगी व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम 1 एज कंपेयर टू इन मीडियम 2, राइट। अब देखिए इसमें आ जाइए, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में आ रही है, मान लिया जाता है वाटर से एयर में आ रही है लाइट रे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है वाटर में स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, तो इसके हिसाब से देखिए v1 वुड बी लेस देन v2, राइट। यहाँ पे देखिए v1 वुड बी लेस देन v2, यहाँ पे होगा, राइट। वाटर में वेलोसिटी कम होगी, राइट। जब v1 इज लेस देन v2, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस देन 1, राइट। तो साइन I वुड बी लेस देन साइन R, जब ये लेस देन 1 होगा देन साइन I वुड बी लेस देन साइन R, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि I इज लेस देन R, राइट। जब I इज लेस देन R, जब I लेस देन R कब होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब ज्यादा होगा, दैट मीन्स जो लाइट रे है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चली जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, ये इसको आप ध्यान में रखना, ये आपको आना चाहिए अगर आप, क्योंकि आप 12th में भी अब रिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, 12th में आपने छोटी 10th में आपने ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है ऐसा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव, और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1, राइट, देन द लाइट रे will bend towards the normal,
व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1 देन लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, राइट। एंड एक और चीज, अगर हम किसी भी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई रिपीट, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको कहीं कहीं अपनी बुक्स में दिखेगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे। देखिए ये रिवर्सिबिलिटी, अब हम देखेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो इसी पे बेस्ड होगा, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड होगा, राइट, जो हमने स्नेल्स लॉ देखा है। मैंने आपको बताया था कि स्नेल्स लॉ पे ही मोस्टली चीजें बेस्ड हैं, सो आई एम नॉट रबिंग स्नेल्स लॉ। देखिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होती है, इसको लिख लेना, इसका डेरिवेशन लिख लेना, छोटा सा डेरिवेशन है, वैसे थोड़ी सी समझने वाली चीज है। लेट्स नॉट डू इट दिस वे। देखिए ये इंटरफेस है, ये वाटर है, लाइट रे आई ऐसे, राइट, और ये ऐसे चली गई। यहां पे आपने एक मिरर लगा रखा है, राइट। आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, मान लिया जाता है लाइट रे इससे टकराती है, राइट, और वापस इसी रास्ते से वापस चले जाती है, ऐसे आई, राइट, और मिरर जो पड़ा है वाटर के, पानी के अंदर, इसी से रिफ्लेक्ट होके ये वापस इसी रास्ते से वापस चले जाती है, बाहर चले जाती है, राइट। तो अब देखिए जो हमने यहां पे देखा था वही चीज है, ये है आपका एयर, ये है वाटर, राइट, ये है नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए डायग्राम बनाने के लिए, राइट। से हम इसको बोलते हैं, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, राइट। अब देखिए स्नेल्स लॉ, ये है, हम पढ़ रहे हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जो इसमें कॉन्सेप्ट है ये यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स में, से ध्यान से देखना। देखिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, व्हेन लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। अब देखिए लाइट रे यहीं से रिवर्स, आफ्टर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, हमने बोला इसी रास्ते से बाहर चली गई, राइट। यहां पे हम रिफ्रैक्शन देख रहे थे फ्रॉम एयर टू वाटर। जब ये इस मिरर से, हमने यहाँ मिरर रखा है अंदर, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी, राइट, सो वाटर से एयर में जा रही है, ये भी रिफ्रैक्शन ही है। देखिए जब वाटर से, जब एयर से वाटर में आई थी, देन इट बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, क्योंकि ये कहां से कहां ट्रेवल कर रही थी, डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, राइट। अब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, राइट, सॉरी, अभी ये क्या होगा, यहां से ये डेंसर मीडियम से, ये आई थी रेयरर से डेंसर मीडियम में, देन इट बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाएगी, ऐसे जाएगी, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। ये रूल सब दिमाग में रखना, दिस इज फर्स्ट। अब देखिए जब ये यहां से यहां जाएगी, तो एंगल आर जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल आई होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो ये क्या होगा, लाइट जा रही है मीडियम 1 में फ्रॉम मीडियम 2, तो ये होगा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2, जहां से जाती है विद रिस्पेक्ट हम उसके देखते हैं और यहां पे लिखते हैं पीछे, राइट, और जहां से जाती है वो पीछे लिखते हैं, और जहां जा रही होती है, राइट, टुवर्ड्स जिस मीडियम जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, n1 इंटू n1 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई, साइन साइन कैंसिल 1,
राइट। अब देखिए दोनों में रिलेशन क्या है, ये हम एक्चुअल में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, राइट, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, हम इन दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टू। यहाँ पे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टू। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, राइट। इसका मतलब ये है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये एयर से वाटर में आ रही है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर 3/2 है, राइट, तो इसका उल्टा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, ये होगा 2/3, उल्टा होगा इसका, राइट, क्योंकि NWA इज इक्वल्स टू 1/NaW, राइट। ये आप लिख लीजिए, ये आप यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। दिस इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम जल्दी से लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से बाहर एयर में, राइट। सिंपल है, ये ग्लास स्लैब है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, राइट, देखिए ये नॉर्मल है, ये देखिए अब ये एयर से ग्लास में आ रही है, राइट, ये ग्लास है, ये है आपका रेयरर मीडियम, ये है आपका डेंसर मीडियम, राइट। अब देखिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ऐसे, रिपीट, ये ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अब देखिए ये डेंसर, अब ये है डेंसर मीडियम, राइट, ये है डेंसर मीडियम ग्लास, ये है एयर रेयरर मीडियम, फिर से, राइट, पहले रेयरर से डेंसर में आई थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, अब डेंसर से रेयरर में जाएगी, देन इट विल बेंड अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डायग्राम है, इस पे हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, राइट। सो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, राइट। देखिए PQRS, अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फिर यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पहले इसीलिए बताया था, राइट। देन इट्स ABCD, राइट। देखिए यहां पे ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। नाउ देखिए ये रे क्या हुई, रे ऐसे आई, फिर अंदर रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये बाहर ऐसे आ गई, रिफ्रैक्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये है आपकी इमर्जेंट रे, इमर्ज हो गई, इमर्जेंट मतलब ग्लास से बाहर इमर्ज हो गई, राइट, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्टिव हुई है, वैसे इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। और जिस एंगल से ये इमर्ज होती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट। और यहाँ पे ये होगा एंगल R2, राइट। और देखिए ज्योमेट्री से R1 और R2 इक्वल हैं दोनों एंगल। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे पहले, sin I अपॉन sin R1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। अब देखिए ये रिफ्रैक्शन था, अब हम यहां पे लगाएंगे, ये था एट Q, अब हम लगाएंगे एट R, साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए थोड़ी सी हम ज्योमेट्री लगाएंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहीं से हमें पता लगती है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है, देखिए जो इंसिडेंट रे थी इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन जाना था, लेकिन ऐसे आई और फिर ऐसे ये डिस्प्लेस हो गई,
अपने इस डायरेक्शन से डिस्प्लेस हो गई, इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये है आपका RM, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, राइट। दिस इज क्लियर। अब देखिए यहाँ से ज्योमेट्री से R1 इज इक्वल्स टू R2, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, R1 इज इक्वल्स टू R2। अब देखिए व्हेन R1 इज इक्वल्स टू R2, तो मैं देखिए यहाँ पे साइन I लिख दूंगा, यहाँ पे साइन I अपॉन साइन E, राइट। इफ R1 इज इक्वल्स टू R2, देन आई कैन राइट दिस एज, अब देखिए अगर मैं इसको अगर मैं यहां पे मैं ले रहा था एट R फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर मैं एयर टू ग्लास की बात करूंगा, राइट, अगर मैं एयर टू ग्लास की बात करूं तो ये हो जाएगा साइन E अपॉन साइन R2 इक्वल टू ग्लास टू एयर। इस वाले को मैंने मॉडिफाई किया, राइट, क्योंकि हमें पता है NAG इज इक्वल्स टू 1 अपॉन NGA, ये हमने इससे पहले अभी देखा था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, राइट। तो अब देखिए R1 इज इक्वल्स टू R2, राइट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये मैं सेकंड से निकाल रहा हूं, देयरफॉर साइन E डिवाइडेड बाय साइन R2 की जगह मैं R1 लिख सकता हूं, right, this is your third. Now comparing first and third, comparing first and third, comparing first and third, देखिए एंगल साइन I ये भी सेम है, साइन I साइन E, तो I इज इक्वल्स टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट, I इज इक्वल्स टू E, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब चलिए जल्दी से हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, RM इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये निकालते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये इसकी थिकनेस हम T मान लेंगे, AD, ये पूरा AD जो है इसको हम T मान लेंगे, राइट, ये है आपका थीटा एंगल, राइट, इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, राइट। अब देखिए यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा, यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा विच इज इक्वल टू RM जो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज योर QR, सो RM लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू QR साइन थीटा। QR निकालेंगे हम इस ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से, राइट, इस ट्राइंगल से हम इसको निकालेंगे, दिस इज योर QN से, QNE से, तो हम यहाँ पे करेंगे cos R1 इज इक्वल्स टू बेस, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है आपका QN अपॉन हाइपोटेन्यूस है QR, राइट, तो QR क्या हो जाएगा, QN डिवाइडेड बाय cos R1 और QN sec R1, राइट, QR को हम यहाँ पे लिख देंगे, आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और QN क्या है, QN है आपका T sec R1, राइट, QR को ऊपर RM में लिख दोगे आप। देखिए T क्यों आया, ये देखिए QN जो है ये थिकनेस के बराबर है स्लैब के, मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, RM विच इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2 sec R1 साइन थीटा, ये निकल गया आपका। अब देखिए एक और चीज देख लीजिए, I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस थीटा, राइट, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट, थीटा इज इक्वल्स टू I माइनस R1, इसकी जगह हम T sec R1 साइन I माइनस